नमस्कार, आप देख रहे देवभूमि समाचार और मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। लेकिन खबरों का रुख करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। कारगिल विजय दिवस पर सीएम धामी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि, बलिदानियों के परिजनों को किया सम्मानित। डीडीहाट और हरबटपुर में सैनिक कल्याण विभाग का कार्यालय खोलने की घोषणा। डोईवाला में एरोसिटी बनाए जाने पर सीएम धामी का बयान, कहा एरोसिटी का कोई प्रस्ताव नहीं लाई सरकार, टाउनशिप से पहले ली जाएगी किसानों की सहमति। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के वायरल वीडियो पर गरमाई सियासत, बीजेपी बोले गढ़वाल की जनता से माफी मांगे माहरा। करण माहरा का बयान, किसी अपने ने ही वीडियो से की है छेड़छाड़। और मैन पावर की कमी से जूझ रहे दून अस्पताल में जल्द होगी कर्मियों की भर्ती, 200 कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए शासन को भेजा पत्र, मरीजों को मिलेगी सहूलियत। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। कारगिल विजय दिवस के मौके पर देहरादून में गांधी पार्क स्थित शौर्य स्थल पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वहीं इस दौरान सैनिक कल्याण विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कारगिल शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया। इस मौके पर सीएम धामी ने डीडीहाट और हरबटपुर में सैनिक कल्याण विभाग का कार्यालय खोलने की घोषणा की। साथ ही शहीदों की प्रतिमा और शहीदों के बने शौर्य स्थल के रखरखाव और उनकी साफ सफाई की जिम्मेदारी जिला प्रशासन या फिर सैनिक कल्याण विभाग को दिए जाने की भी घोषणा की है। आपको बता दें कि 1999 में हुए कारगिल युद्ध में उत्तराखंड के 75 जवान शहीद हुए थे। 26 जुलाई को भारतीय सैनिकों ने कारगिल विजय हासिल की थी और तभी से हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। भारत के इतिहास में भारत की सेना के कारण से अदम्य साहस और वीरता और पराक्रम का दिवस है और ये बहुत ऐतिहासिक दिन है कि आज कारगिल जैसी ऊंची चोटियों पर जो दुश्मन के कब्जे में आ गई थी, वहाँ पर दुश्मन की सेना काबिज हो गई थी। भारत की सेना ने विश्व का कीर्तिमान रचते हुए उन चोटियों को वापस लेने का काम किया, कारगिल के युद्ध को जीतने का काम किया। आज विजय दिवस है। मैं उन सभी शहीदों को जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, अपना सर्वोच्च निछावर किया, उन सबको नमन करता हूँ। वहीं राजधानी देहरादून में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी कारगिल विजय दिवस के मौके पर शौर्य स्थल पर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। प्रदेश के अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित की है। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार पर हमला भी किया है। माहरा ने पुलवामा घटना को याद करते हुए कहा कि सरकार की आर्मी इंटेलिजेंस की चेतावनियों को समझने की जरूरत है। देखिए, बलिदान का दिन है, विजय दिवस के रूप में इसको हम मनाते हैं। कारगिल में जो कमियां रही, इंटेलिजेंस की बात को नहीं सुना गया और पाकिस्तान के लोगों को हमारी चौकियों में बैठने का मौका मिला, छूटी हुई चौकियों में, और जिन चौकियों को, जिन चोटियों को जीतने के लिए हमारे जाबाज सैनिकों को अपनी जान की बाजी लगानी पड़ी, बहुत बड़े बड़े बहादुर ऑफिसरों की जान हमको गंवानी पड़ी, बहुत सारे हमारे बहादुर सिपाहियों की जान हमको गंवानी पड़ी, उन सबको याद करने का ये दिन है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे के दौरान गृह मंत्री अमित शाह से यूसीसी के मुद्दे को लेकर बातचीत हुई है, जिस पर अब सीएम धामी का कहना है कि यूसीसी पर कमेटी काम कर रही है और जल्द ही कमेटी का ड्राफ्ट सरकार को मिल भी जाएगा, जिसके बाद सरकार राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून लागू करेगी। यूसीसी पर कमेटी अपना काम कर रही है और अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और जल्द ही हमको ड्राफ्ट मिलेगा और ड्राफ्ट मिलते ही हम उस पर जो जरूरी काम है, जो वैधानिक रूप से लिए जाने हैं, उन सबको आगे बढ़ाते हुए उस काम को आगे करेंगे। डोईवाला में एरोसिटी बनाए जाने पर जहां सियासत गरमाई हुई है, तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान एरोसिटी को लेकर सामने आया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि डोईवाला में एरोसिटी बनाए जाने का कोई भी प्रस्ताव सरकार नहीं लेकर आई, लेकिन अनावश्यक रूप से कुछ लोग इसको लेकर राजनीति कर रहे हैं। अगर कोई कार्य होता है तो उससे पहले किसानों की सहमति ली जाएगी, बिना किसानों की सहमति के कोई भी काम नहीं होगा। देखिए, उस पर हमने पहले ही कह दिया है कि चूंकि एरोसिटी जैसा अभी कोई प्रस्ताव उत्तराखंड सरकार की तरफ से नहीं गया हुआ है, इसलिए अनावश्यक रूप से कुछ लोग वहाँ पर राजनीति करने का काम कर रहे हैं। मेरा सबसे किसान भाइयों से अनुरोध है कि जब तक किसानों की सहमति नहीं होगी,
तो कोई भी प्रस्ताव आगे नहीं जाएगा। यदि किसान सहमत होंगे, उस क्षेत्र के लोग सहमत होंगे, जो स्टेक होल्डर हैं, जो उससे प्रभावित होने वाले हैं, उनकी सहमति के बिना हम कुछ नहीं करने वाले। उत्तराखंड में अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको लेकर प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई। आपको बता दें कि वायरल वीडियो में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने गढ़वाल के लोगों के लिए अपशब्द कहे हैं। हालांकि अब इस वायरल वीडियो के बाद करण महारा की प्रतिक्रिया सामने आई। करण महारा ने कहा कि इस वीडियो के साथ किसी उनके अपने ने ही छेड़छाड़ की है। उन्होंने कहा कि वो गढ़वाल के वीरों के बारे में बातें कर रहे थे। किसी ने छोटे से क्लिप को काटकर उसमें ऐसा दिखाया गया है कि वो गलत बात कह रहे हैं। वहीं इस वीडियो वायरल करने के पीछे उन्होंने कांग्रेसियों पर ही सवाल खड़े किए हैं। देखिए, क्योंकि वो कार्रवाई इसलिए की गई कि सबसे पहले उसको काट के, जो उसकी मूल भावना थी वीडियो की, उसको काट के एक छोटा सा अंश, जिसका अर्थ कोई भी कुछ भी लगा सकता है, उस अंश को 5 सेकंड के अंश को जारी किया गया उसी कार्यकर्ता के। और उस कार्यकर्ता ने जितनों को भेजा उन सब ने स्क्रीनशॉट्स निकाले हैं कि ये फलाने ने भेजा। और बीजेपी को जानबूझ के एक हथियार दिया गया। और काफ़ी लंबे समय से मैं देख रहा हूँ कि इस तरह की गतिविधियाँ चल रही है। कभी हरीश रावत जी के खिलाफ बयान देते हैं, कभी पार्टी के किसी ऐसे कार्यकर्ता। उत्तराखंड में राज्य योजना आयोग की जगह अब प्रदेश में सेतु आयोग अस्तित्व में आ गया है, जिसे लेकर अधिसूचना जारी हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सेतु आयोग गठित होने से तेजी से काम होगा। आखिर सेतु आयोग का किस तरीके का ढांचा है और कामकाज किस तरह से सेतु आयोग करेगा, आइए इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। जिस तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग का गठन किया गया है, ठीक उसी तर्ज पर उत्तराखंड में राज्य योजना आयोग को समाप्त कर अब सेतु आयोग का गठन किया जा रहा है, जिसकी अधिसूचना भी जारी हो गई है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही क्या कुछ कामकाज सेतु आयोग का होगा और किस तरीके का ढांचा सेतु आयोग का होगा, ये भी स्पष्ट हो गया है। सेतु आयोग के कामकाज की बात करें तो प्रदेश में किस तरीके से विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा, उसके मॉडल को भी सेतु आयोग निर्धारित करेगा। साथ ही प्रदेश में नियंत्रित तरीके से विकास कार्य आगे बढ़े, इसका भी नियोजन सेतु आयोग करेगा। जबकि प्रदेश में निवेश से लेकर राज्य स्थापना का कामकाज भी सेतु आयोग देखेगा। साथ ही आर्थिक, रोजगार, पब्लिक फाइनेंस और सोशल सेंटर के तहत किस तरीके से आगे बढ़ना है, ये भी सेतु आयोग तय करेगा। अब आपको बताते हैं कि सेतु आयोग का आखिर ढांचा कैसा होगा। सेतु आयोग का मतलब है स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड। सेतु आयोग के अध्यक्ष की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री संभालेंगे। सेतु आयोग के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी नियोजन मंत्री के ऊपर होगी। अगर विभाग नियोजन मुख्यमंत्री के पास होगा तो फिर मुख्यमंत्री किसी मंत्री को इसके लिए नॉमिनेट करेंगे, जबकि सभी मंत्री सेतु आयोग के सदस्य होंगे। सेतु आयोग में सीओ की भी तैनाती होगी, वहीं सलाहकार भी नियुक्त होंगे। अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी की भी नियुक्ति होगी, जबकि राज्य योजना आयोग का जो स्टाफ था वो सेतु आयोग में मर्ज हो जाएगा। नियोजन सचिव मीनाक्षी सुंदरम का कहना है कि सेतु आयोग के गठन को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। किस तरीके का ढांचा सेतु आयोग का होगा, ये भी तैयार कर दिया गया है। सेतु बेसिकली पॉलिसी प्रिस्क्रिप्टिव बॉडी रहेगा, जो हमारे भविष्य में पॉलिसीज और प्रोग्राम्स किस नेचर से तय होंगे उसके लिए एक उच्च श्रेणी के बॉडी के रूप में काम करेगा। इसका जो अध्यक्ष हैं ये माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे, उपाध्यक्ष माननीय नियोजन मंत्री जी और अन्यथा कोई भी माननीय मंत्री जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी नामित करें ये होंगे। और इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का चयन बाजार से होना है और उसके साथ साथ कुछ एक्सपर्ट्स के चयन भी होना है। हम 3 उसमें केंद्र बनाए जा रहे हैं। आर्थिकी और रोजगार का एक केंद्र होगा और पब्लिक फाइनेंस का एक केंद्र होगा और तीसरा केंद्र सोशल सेक्टर का होगा। तो इस तरीके से एक ब्रॉड उसका खाका होगा। सेतु आयोग के गठन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि राज्य में निवेश और राज्य स्थापना को लेकर सेतु आयोग काम करेगा। सेतु आयोग हमारा, चूँकि पहले जिस प्रकार से राज्य का राज्य योजना आयोग काम करता था और भारत में जिस प्रकार से योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग बन गया है, उसी प्रकार से यहाँ पर उसी की तर्ज पर हमने सेतु का भी गठन किया है। और निश्चित रूप से सेतु भी हमारा राज्य के प्रत्येक नियोजन पर, राज्य पर होने वाला जो हमारा निवेश है, राज्य पर होने वाला अवस्थापनाएँ हैं, उन सभी पर काम करेगा। और एक मैं समझता हूँ कि सेतु के बनने से हमारा काम तेज़ी से आगे बढ़ेगा।
उत्तराखंड में अब सेतु आयोग अस्तित्व में आ रहा है। ऐसे में देखना होगा कि उत्तराखंड के विकास के लिए और रोजगार के लिए कैसे कामकाज किए जाते हैं। घनसाली विधानसभा के पूर्व विधायक भीमलाल आर्य के वन मुख्यालय पहुंचकर उन्होंने विधानसभा क्षेत्र में हुए भ्रष्टाचार को लेकर प्रदर्शन किया है। पूर्व विधायक भीमलाल आर्य ने कहा है कि पूरे प्रदेश में वन विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि एक तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात काम किया जा रहा है, मगर वन विभाग में जनता के पैसे की लूट की जा रही है, जिससे भ्रष्टाचार पर उनकी जो रणनीति है जीरो टॉलरेंस की, उस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देखिए, हमने घनसाली विधानसभा क्षेत्र में वन विभाग द्वारा विभिन्न योजना और परियोजना मदों में जितने काम किए गए हैं उन तमाम योजनाओं का भौतिक सत्यापन का और स्थलीय निरीक्षण की मांग की है। और दो ढाई महीना पहले हमने प्रमुख वन संरक्षक को पत्र भी दिया, कई बार मिलने का प्रयास किया, वो हमसे मिले नहीं, तो आज हमको धरने में बैठना पड़ा। और जग जाहिर है कि वन विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। चमोली हादसे में जांच जारी है, लेकिन इस जांच के बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है। एसटीपी प्लांट का संचालन करने वाली कंपनी ने अपने पैसे बचाने के लिए नियमों को ताक पर रखते हुए काम किया है, जिसका खामियाजा बेकसूर लोगों को उठाना पड़ा। आखिर कैसे कंपनी ने लापरवाही बरती, इस रिपोर्ट में देखिए। चमोली हादसे में बड़ा खुलासा, कंपनी ने की बड़ी लापरवाही, नियम शर्तों को कंपनी ने किया दरकिनार। क्या हादसे के लिए कंपनी जिम्मेदार? चमोली हादसे में जांच जारी है, लेकिन इस बीच जो बड़ा खुलासा हुआ है उसके मुताबिक कंपनी की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल एसटीपी संचालन के लिए विभाग और कंपनी के बीच करार हुआ था। तकरीबन 1000 पन्नों में नियम शर्तें लिखी गई थी। जब पुलिस जांच के दौरान इन पन्नों को पलट रही है तो इसमें कई खामियां और लापरवाही सामने आ रही है। इन्हीं में से एक बड़ी लापरवाही जो सामने आई है उसमें पाया गया, मानकों के मुताबिक प्लांट के संचालन और देखरेख के लिए टेक्निकल बैकग्राउंड के कर्मचारियों को भर्ती किया जाना था, लेकिन कंपनी ने पैसा बचाने के चक्कर में 10वीं और 12वीं पास कर्मचारियों को काम पर रखा था। यानी कि अपनी जेब भरने के लिए कंपनी ने लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया। यहाँ पर टेक्निकल बैकग्राउंड वाले ऐसे लोगों की भर्ती की जानी थी जो तकनीकी काम में एक्सपर्ट हो, लेकिन जब यहाँ के कर्मचारियों की जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि कोई 10वीं पास है तो किसी को 12वीं पास के बाद भर्ती कर लिया गया है और मामूली ट्रेनिंग देने के बाद कंपनी ने इन्हें काम सौंप दिया। अब नियम शर्तों के जब और पन्ने पढ़े जाएंगे तो कुछ और लापरवाही भी सामने आने की उम्मीद है। बता दें कि कर्मचारियों को रखने, प्लांट का संचालन, सुरक्षा उपकरण और उपाय तमाम चीजों के बारे में कंपनी और विभाग के बीच करार हुआ था। कंपनी को जब इस प्लांट का संचालन सौंपा गया तो उन्हें सैकड़ों नियम शर्तों की जानकारी लिखित में दी गई थी। बता दें कि पुलिस ने हादसे की प्राथमिक जांच के आधार पर अभी तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनकी कई स्तरों पर लापरवाही सामने आई है। बहरहाल देखना होगा कि जांच के दौरान मामले में और क्या कुछ बड़े खुलासे होते हैं। आईजी कुमाऊं डॉक्टर नीलेश आनंद भरणे ने कुमाऊं गढ़वाल की 6 जिलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए आईजी ने नशे के खिलाफ तेजी से अभियान चलाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि अब तक एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स द्वारा 93 केस दर्ज किए गए हैं, जिनमें 124 नशे के तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया, जिसमें बड़ी मात्रा में 1.5 किलो स्मैक, चरस, गांजा, नशे के इंजेक्शन सहित बड़ी मात्रा में अन्य मादक पदार्थ बरामद किए गए हैं। कुमाऊं मंडल में 93 केसेस जो है एफआईआर रजिस्टर हुए हैं, जिसमें कि उधम सिंह नगर में 18, नैनीताल में 31, अल्मोड़ा में 19, ऐसे हमारे पूरे कुमाऊं मंडल में 93 एफआईआर दर्ज हुई है एनटीएफ के द्वारा, जिसमें 124 अभियुक्त पकड़े गए हैं, जिसमें वाणिज्यिक मात्रा के जो है कमर्शियल क्वांटिटी के 15 केसेस है, जिसमें जो है चरस, गांजा, स्मैक, इवन अफीम जो है 2 किलो जो है इसमें अल्मोड़ा ने पकड़ी गई है। और स्मैक जो है हमारे पास लगभग 1500 जो है ग्राम की जो है स्मैक हमने पूरे कुमाऊं मंडल में पकड़ी है।
राजधानी देहरादून में मौजूद उत्तराखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल दून मेडिकल कॉलेज में जल्द ही मैन पावर की कमी को दूर कर दिया जाएगा। दून मेडिकल कॉलेज के डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने बताया है कि अस्पताल प्रशासन ने शासन को 200 आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए पत्र लिखा है, जिस पर अनुमति मिलने के बाद तकरीबन 100 वार्ड बॉय के अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और मिनिस्ट्रियल संवर्ग के कर्मचारियों की भर्ती कर दी जाएगी, जिससे मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिल पाएगी। ये अभी भी मेरे संज्ञान में आया है कि लगभग 200 लोगों के लिए जो है वो शायद परमिशन हमें भेजी गई थी वहाँ शासन के लिए कि उसको मिलने की उम्मीद है, जिसमें कि 100 करीब वार्ड बॉय होंगे, उसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गए, लैब टेक्नीशियन हो गए, फार्मासिस्ट संवर्ग हो गया, मिनिस्ट्रियल स्टाफ हो गया। वो एक मिलने का हमें बहुत ज़्यादा इसका रास्ता खुल रहा है। अगर वो हो जाता है तो डेफिनेटली हमारी सेवाओं में और बेहतरी अच्छी हो जाएगी। इसके साथ ही देहरादून में परिवहन मुख्यालय ने स्कूल बस और वैन चालकों को वाहन की कुशलता और सुरक्षा के साथ संचालन का प्रशिक्षण देने का आदेश जारी कर दिया है। पहले चरण में देहरादून के स्कूल बस और वैन चालकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण से स्कूली बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा। सहायक परिवहन आयुक्त ने आरटीओ शैलेश तिवारी को आदेश में बताया है कि प्रशिक्षण स्कूल के अवकाश के दिन दिया जाएगा। ये प्रशिक्षण इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रेनिंग रिसर्च झाझरा में दिया जाना है। सहायक परिवहन आयुक्त ने 30-35 चालकों के समूह बनाकर प्रशिक्षण देने की बात कही है। देखिए, ऐसा है कि जो भी स्कूल में लगे हुए वाहन हैं, चाहे वो स्कूल के स्वामित्व वाले वाहन हैं या ऐसी स्कूल वैन्स जिनमें कि बच्चों को लेके जाया जाता है, उनको जो स्कूल परमिट दिया जाता है उसकी स्पेशल कंडीशंस होती है, जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई गाइडलाइंस, साथ में सीबीएसई बोर्ड द्वारा जो एक नॉर्म्स डिसाइड किए गए हैं उनकी गाइडलाइंस को फॉलो कराया जाता है। अक्सर ये देखा गया है कि जो ड्राइवर्स हैं जो इन स्कूल वैन और बसेस को चला रहे हैं उनको इनका पूर्णतः ज्ञान नहीं होता है। तो हमारे द्वारा या परिवहन विभाग द्वारा एक प्रयास किया जा रहा है कि इन सभी जो स्कूल वैन के ड्राइवर्स हैं या स्कूल बसेस के ड्राइवर्स हैं उनको हमारे आरटीओ ऑफिस में प्रशिक्षण दिया जाए। अगर आप डॉग पालने का शौक रखते हैं या फिर आपके घर में पालतू कुत्ता है तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन कराना अब अनिवार्य है। देहरादून के नगर निगम के वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी ने बताया है कि पालतू कुत्ते का रजिस्ट्रेशन नगर निगम ने स्टार्ट कर दिया है। नगर निगम में रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर 500 रुपए का चालान भी काटा जाएगा। नगर निगम की टीम शहर की सोसाइटी में जाकर छापा मारेगी। निगम की टीम ने शहर की तकरीबन 60 सोसाइटी को नोटिस भी जारी कर दिया है। लोगों से अपने पालतू कुत्ते का पंजीकरण कराने की अपील भी की है। आपको बता दें कि पशु चिकित्सा विभाग का अनुमान है कि शहर में करीब 10,000 पालतू कुत्ते हैं, मगर विभाग में सिर्फ 5,000 कुत्तों का ही रजिस्ट्रेशन करवाया गया है। देखिए, नगर निगम अधिनियम में लिखा हुआ है कि कोई भी श्वान पशु यदि नगर निगम निकाय एरिया में पाला जा रहा है तो उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता है। 2021 में भी हम लोगों ने इसमें एक अभी वो चलवाया था और पहले साल में अप्रत्याशित रूप से 4,000 हमने श्वान पशुओं के लाइसेंस एक वित्तीय वर्ष में बनाए थे। उसके अगले वर्ष भी 3400 रजिस्ट्रेशन हमारे वहाँ इसमें हुए हैं। जितनी भी RWAs हैं, रेजिस्टेंस वेलफेयर एसोसिएशन RWAs, उनको हमने नोटिस भेजे। प्रदेश की खास खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार। कारगिल विजय दिवस पर सीएम धामी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। बलिदानियों के परिजनों को किया सम्मानित। डीडी हाट और हरबटपुर में सैनिक कल्याण विभाग का कार्यालय खोलने की घोषणा। डोईवाला में एरो सिटी बनाए जाने पर सीएम धामी का बयान। कहा, एरो सिटी का कोई प्रस्ताव नहीं लाई सरकार, टाउनशिप से पहले ली जाएगी किसानों की सहमति। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के वायरल वीडियो पर गरमाई सियासत। बीजेपी बोले, गढ़वाल की जनता से माफी मांगे माहरा। करण माहरा का बयान, किसी अपने ने ही वीडियो से की है छेड़छाड़। और मैन पावर की कमी से जूझ रहे दून अस्पताल में जल्द होगी कर्मियों की भर्ती। 200 कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए शासन को भेजा पत्र, मरीजों को मिलेगी सहूलियत।